सभी दर्शकों का स्वागत है सत्य संवाद के एक नए लाइव। और गुरु जी नमस्ते। जी जी, नमस्ते नमस्ते। तो इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पूर्व एक बार सभी दर्शकों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप सभी लाइव को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज विषय बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। और आज काफी मैं भी उत्साहित हूँ। और आज का लाइव फिर शुरू करते हैं, एक बार शेयर कर दीजिए सभी लोग। तो गुरु जी फिर प्रारंभ किया जाए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा हाँ। कि दर्शकों को मैं बता दूं कि आज का विषय आप लोगों ने थंबनेल में और टाइटल में देख ही लिया होगा। विशेषकर थंबनेल में कि ईश्वरीय ज्ञान वेद या पुराण। तो इसी पर चर्चा होगी। और कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं एक व्यक्ति हैं और वो कमेंट कर रहे हैं कि हमसे डिबेट करिए। तो ये वही व्यक्ति हैं जो सनातन समीक्षा के लाइव में भग गए थे। तो इनसे मैं आग्रह करूंगा कि आप पहले सनातन समीक्षा से डिबेट कर लीजिए, कुशवाहा जी से हमारे, फिर पंडित जी से डिबेट करिए। नहीं नहीं, अब डिबेट के लिए तो स्वागत है, आए अगर हिम्मत है, लेकिन डिबेट कायदे से करना चाहिए जी, जो कि मेरा बताया हुआ है, जो कुछ शर्तें दी हुई हैं कि हमारे साथ डिबेट करने से ये वीडियो वीडियो खेल खेलना नहीं है। आमने सामने बैठ करके डिबेट करेंगे, स्टैम्प पेपर में लिखा पढ़ी करके डिबेट करेंगे, उसमें विषय का उल्लेख होगा, किस विषय पर डिबेट करेंगे, और स्थान निर्धारित होगा, और उसमें अपना चयन मंडली का भी निर्धारित होगा। और उसमें स्थान हमारा है ग्रेटर नोएडा सूरजपुर आर्य समाज। और उस डिबेट में मैं हार गया तो मैं इस्लाम स्वीकार करूंगा, वो हार गए तो उनको वैदिक धर्मी बनना पड़ेगा। ये बाकायदा उस स्टैम्प पेपर में लिखा पढ़ी करके जो चाहता है डिबेट करने के लिए, चाहे ईसाई हो, मुसलमान हो, बौद्धिस्ट हो, कोई और हो, कोई भी मत मज़हब वाले मेरे से डिबेट करने के लिए ये शर्तें हैं। इन शर्तों को पूरा करें और स्वागत है उनका। उनका जितने भी लोग उनके साथ होंगे, उनकी रहने सहने खाने पीने की व्यवस्था हमारी होगी, मीडिया तंत्र हमारा होगा, प्रशासनिक व्यवस्था भी हमारा होगा, सारी व्यवस्था हमारी होगी। कोई चिंता की बात नहीं है, खाली सशरीर उन लोगों को आना है, बस इतना है। ये शर्त रख दीजिए, अगर मंजूर है तो बंदा हाजिर है। हाँ, बिल्कुल। वीडियो वीडियो खेल खेलना नहीं है। वीडियो वीडियो खेल के इसमें निर्णय कौन देगा? इसमें निर्णय कौन देगा? हम्म। कैसे निर्णय हो पाएगा कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है? ये गलत को तो ढो रहे हैं, गलत को सही कह के, गलत को ढोए कोई आपत्ति नहीं, पर गलत को सही कह के ढोने में आपत्ति है। जी। गलत, हाँ, तो गलत को ये सही क्यों कह रहे हैं? गलत को स्वीकार करें। अच्छा, एक आश्चर्य की बात आ रही जी, मैं आज आपको और बता देता हूँ। वो आश्चर्य जी की बात ये है कि हम लोगों में खूबी ये है कि सत्य सनातन वैदिक धर्म में अगर वैदिक संस्कृति में कोई कमी हो तो साहस उसको हम लोग स्वीकार करते हैं या करेंगे। और जी। उनके पास कोई कमी हो तो वो भी स्वीकार करें। सही बात है। हाँ, रही दूसरी बात पौराणिकों की, तो हमारे यहाँ पौराणिक मान्यताएं जो हैं, उन मान्यताओं पर हम बोलते हैं, उन मान्यताओं पर हम कस के बोलते हैं, लेकिन तुम्हारी जो कमी है तुम बोल ही नहीं पाते हो। कहाँ टिकोगे? हम्म। आए मैदान में कोई। जी। और दर्शकों को मैं एक बार बता दूं कि जो पंडित जी को नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन में पंडित जी के चैनल का लिंक दे दिया जाएगा, वेबसाइट का लिंक दे दिया जाएगा। वहां से आप जुड़ करके पंडित जी के बारे में विशेष जानकारी पा सकते हैं। अथवा आप इस लाइव में बने रहें, और लाइव में जब आप बने रहेंगे तो धीरे धीरे आप खुद ही जान जाएंगे कि पंडित जी कौन है। तो जैसा कि विषय का शीर्षक है कि ईश्वरीय ज्ञान वेद या कुरान, तो पंडित जी हम पहले कुरान पे चर्चा प्रारंभ करते हैं। करिए। आप जी। जहां जहां लगाएंगे मैं वहीं हूं।
जी जी, धन्यवाद। तो जैसा कि पंडित जी, इस्लाम के मानने वाले ये दावा करते हैं, ये कहते हैं कि भाई जो ईश्वरीय ज्ञान है, जो अल्लाह का ज्ञान है, वो कुरान है। जी। तो सबसे पहले मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि यदि आपसे कोई ये कहे, कोई भी व्यक्ति ये कहे कि पंडित जी, ईश्वरीय ज्ञान जो है वो अल्लाह जो है वो कुरान में दिए हुए हैं, तो इस पे पहली प्रतिक्रिया क्या रहती है आप? पहली प्रतिक्रिया ये रहेगी, मैं आपको आज एक बल्कि उसी कुरानी आयत को सामने रख के बोल रहा हूँ। ये है सूरा हुजुरात, आयत नंबर 13। सूरा नंबर है 49। हुजुरात आयत नंबर है 13। इसमें 13 जी। अल्लाह ने, हाँ, इसमें अल्लाह ने बोला है, बताया है कि या अय्युहन्नास इन्ना खलकनकुम मिन ज़करिन औ उनसा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू इन्न अक्रमु मकर इन्न अक्रमु रमकुम इंदल्लाहि अतक़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। इसका अर्थ है कि लोगों, हमने तो तुम सबको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया। शब्द पर ध्यान देना, मैं नहीं बोल रहा हूं, जी इस जी। कुरान के अनुवादक बोल रहे हैं। ये इब्न कसीर की तफसीर है कि लोगों, हमने तुम सबको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और हम ही तुम्हारे कबीले और बिरादरियों बिरादरियां बनाई ताकि तुम एक दूसरे की शिनाख्त करे, और नहीं कि खुदा के नज़दीक तुम सब में बड़ा इज्जतदार वही जो बड़ा परवरदिगार हो, बेशक खुदा बड़ा वाकिफ़कार है। अब यहाँ इसी आयत में तफसीरकार इब्न कसीर में लिखा है कि एक स्त्री और एक पुरुष से अल्लाह ने मानव को बनाया और आदम से आदम पत्नी हव्वा को बनाया। अब हव्वा है या हुआ है, ये तो दुनिया वाले ही विचार करेंगे। आदम जी से आदम पत्नी को बनाया, जबकि सृष्टि के जो क्रम है, सृष्टि का क्रम है, एक मैथुनी सृष्टि, दूसरा अमैथुनी सृष्टि। एक अंडा से पैदा होता है, एक पिंड से पैदा होता है, और एक स्वेट से यानी पसीने से पैदा होता है। अब यहां देखेंगे अल्लाह ने आदम को किस चीज से बनाई, तो पता लगा मिट्टी से बनाई। तो मिट्टी से बनाई, लेकिन इसको वैदिक संस्कृति में जो बताया है, माँ यानी भूमि को जो माँ कहा गया है ना, उसका कारण यही है। भूमि को जी माता कहने का कारण यह है कि ये भूमि माता रूप में हमको जन्म दिया, मानव मात्र को नहीं, प्राणी मात्र को जन्म दिया। और द क्रिएशन ऑफ साइंस में मेरा एक वीडियो लगा हुआ है सृष्टि क्रम पर, तो वहां भी मैं ये सारा दर्शाया हूं। लेकिन यहां जो बातें मैं कह रहा हूं कि अल्लाह ने अगर आदम को मिट्टी से बनाया, तो वहां पर मिट्टी बनाने वाला दो चीज सामने दिखाई दिया है, एक बनाने वाला और एक मिट्टी, है ना। जी लेकिन मिट्टी से बनाने के लिए ढांचा चाहिए ना। ढांचा के बगैर, जैसा कुम्हार चाक और मिट्टी, कुम्हार बनाने वाला चाक में रख करके बनाया जाता है और मिट्टी से बनाया जाएगा। एक एक के द्वारा बनाना, एक के लिए बनाना और एक चीज से बनाना, ये इसी को साधारण कारण, निमित्त कारण और उपादान कारण बताया गया है। अब यहां जी अल्लाह ने बोल दिया है मिट्टी से आदम को बनाया, मान लिया मिट्टी से आदम को बनाया।
जो मिट्टी से आदम को बनाया, एक तो बनाने वाला हो गया अल्लाह, और मिट्टी किस चीज से बना, ढांचा, स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर के बिना कैसे बनाएंगे, लेकिन वहां नहीं है, तो दो चीज से बनाया जाना संभव नहीं होगा, पहली बात। और जो मैथुनी सृष्टि और अमैथुनी सृष्टि का क्रम है, तो आदि सृष्टि जो प्रथम वाला जो सृष्टि है वो अमैथुनी सृष्टि है। अमैथुनी के माने होता अनसेक्चुअल, बिना सेक्स के। तो जो अमैथुनी सृष्टि है, उस अमैथुनी सृष्टि से मिट्टी से ही, जमीन के अंदर से ही पैदा होते हैं, इसीलिए उसको पिंडज कहा गया है। पिंड से पैदा होना, इसको पिंड कहा गया है। ये मैं वेद और कुरान दोनों को ही आपके सामने रख रहा हूं जी जी, कि हमारी मान्यता क्या है और ये लोग मानते क्या है। अब आदम को बनाया, तो आदम को बनाने के बाद आदम से आदम पत्नी को बनाया। अब आदम से आदम पत्नी को बनाया जाना क्यों और कैसा संभव होगा? कारण बनने के जो क्रम है वो क्रम तो रखना पड़ेगा ना। सृष्टि नियम के विरुद्ध तो कोई क्रम हो नहीं सकता। सृष्टि नियम के विरुद्ध कोई क्रम नहीं हो सकता। जैसा एक छोटा उदाहरण भी मैं देता चलूं, जैसा आम के पेड़ में आम का फलना कब से है? आदि सृष्टि से है। आम के पेड़ में इमली का लगना सृष्टि नियम विरुद्ध है। अगर कोई ये कहे कि हाँ, हॉर्टिकल्चर के माध्यम से आम के पेड़ में हम इमली का पेड़ जोड़ देंगे, जामुन का जोड़ देंगे, अमरूद का जोड़ देंगे, हाँ जोड़ेंगे, सब कुछ जोड़ेंगे, हो जाएगा आम के पेड़ में ही। आम के पेड़ में 50 फल लगेंगे, लेकिन उसको ला करके लगाना पड़ेगा। प्रकृति के नियम के अनुसार जो आम का पेड़ है, आम के पेड़ में आम लगना संभव नहीं है। ये है सृष्टि के नियम, सृष्टि की श्रृंखला। इसके विरुद्ध कोई काम हो नहीं सकता। तो अब आदम से आदम के पत्नी को तो बनाया कैसे? बोला बाया पसली की हड्डी से। तो बाया पसली की हड्डी से अगर बनाया, तो हम में से हमारे संतान बनते हैं। हम में से जो बनेंगे वो हमारे संतान कहलाएंगे या नहीं कहलाएंगे? जी बिल्कुल संतान कहलाएंगे। हम ही में से उत्पन्न हो रहे हैं। तो हम ही में से उत्पन्न होने वाले वो हमारे संतान कहलाएंगे। तो आदम की संतान हुई हवा, पत्नी कैसे हो जाएगी? जी सही बात है। अच्छा, उसमें ऑपरेशन करके बाया पसली के हड्डी से कर रहे हैं, तो अच्छा उसको जो ऑपरेशन किया गया, हड्डी कैसे निकाली गई? बिना ऑपरेशन थिएटर के, बिना दवा दारू के, बिना सर्जन का, ये सब काम कैसा हुआ? ये सृष्टि नियम विरुद्ध। इसीलिए वेद में मना किया है। वेद में मना किया है कि सृष्टि नियम के विरुद्ध कोई काम होना संभव नहीं है। नाना पंथ विदते आयनाय, अनेक रास्ता सही नहीं है, सही और सच्चा रास्ता केवल एक है। उस सही और सच्चे रास्ते को अगर हम नहीं मानते हैं, या हम लोग नहीं मानते हैं, तो हम मानव कहलाने की भी हकदार नहीं बनेंगे। क्योंकि सही और सच्चा रास्ता एक ही है, दो होना संभव नहीं। लेकिन कुछ लोगों ने कहा है कि रामकृष्ण परमहंस देव कह रहे हैं कि जो तो मत तो पथ, जितना जो लोग कह रहे हैं वो सब रास्ता है सब। पर ये रास्ता तो होगा 50, लेकिन सही और सच्चा रास्ता तो एक ही होगा। वेद में उसी को ही प्रतिपादित किया गया है कि रास्ता तो अनेक होंगे, पर सही और सच्चा रास्ता केवल एक होगा। और सही और सच्चा रास्ता जो एक होगा, अगर मानव हो करके भी उस सही और सच्चे रास्ते को ना माने, तो वो मानव कहलाने के अधिकारी नहीं बनेंगे। जी। अब यहां प्रकृति नियम के विरुद्ध, अब अल्लाह जो चाहेगा सो होगा। यानी इसीलिए जब मक्का के लोगों ने हजरत मोहम्मद साहब से पूछा ना ईसा के बारे में, कि ईसा को बिना मां का कैसा पैदा कर दिया, और जबकि अल्लाह ने इस आयत में बोला है कि स्त्री और पुरुष, एक स्त्री और एक पुरुष से बनाया गया संपूर्ण सृष्टि में।
हाँ, हम्म। तो जब एक स्त्री और एक पुरुष से बनाया गया, लेकिन आदम के समय में स्त्री नहीं है। हम्म। आदम के समय में स्त्री नहीं है। अब आगे जनरेशन के लिए वेद इसीलिए माना है कि एक पुरुष और एक स्त्री से दुनिया का बनाया जाना संभव नहीं है, इसलिए असंख्य जीव पैदा हुए, असंख्य असंख्य असंख्य, अनगिनत। जैसा आकाश में सितारे, जैसा हम्म। आकाश में सितारों को गिना जाना संभव नहीं है, ऐसा असंख्य जीव पैदा हुए, स्त्री और पुरुष जोड़ों के साथ, नर और मादा के साथ। जवान जवान पैदा हुए, क्योंकि बच्चा पैदा होता तो पालता पोसता कौन? बूढ़ा पैदा हम्म। होता तो जनरेशन बंद हो जाता। इसीलिए हम्म। अच्छा, ये नहीं कि उस एक बार ही पैदा हुआ, ये हर प्रकल्प में, हर सृष्टि में यही क्रम है। इसलिए सृष्टि हम्म। सृष्टि जो है, सृष्टि नॉन ब्रेकेबल है, जी। वो कहीं रुकती नहीं है। सूर्य चंद्रमा सौधाता यथा पूर्वम कल्पयत, वेद कहता पहले भी था, अब भी है, और आगे भी रहना है। रहेगा। आगे भी रहना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रुकती नहीं है, तो ये निरंतर, ये साइकिल जो चल रही है ना, इसीलिए जी। कंप्यूटर वालों ने भी साइकिल लिया है। अच्छा पंडित जी, इस पर मैं दो बातें कहूंगा। हाँ, सर्वप्रथम तो ये है कि जैसा कि आपने बताया कि आपकी प्रथम प्रतिक्रिया ये रहती है कि भैया शुरुआत वहीं से करते हैं, मनुष्यों की उत्पत्ति से। तो सबसे पहले मिट्टी से आदम को बनाया, और वहीं पर गड़बड़ी है कि मिट्टी से कैसे बनाया, क्या हाथ थे ईश्वर के जो उन्होंने रोटी की तरह उसको शेप साइज दे दिया, जैसे बच्चे मिट्टी का घर बनाते हैं वैसे दे हाँ, दिया वो शेप। तो वो तो अल्लाह ने कहा और है, उसके कुरान कुरान में ही कहा है। अच्छा। कौल मा मना का इन्नी बियदैया अस्तकबरत अम कुंत मिनल आलमीन, बियदैया शब्द आया है, बियदैया अस्तकबरत अम कुंत मिनल आलमीन, जिसको बनाया मैंने अपने हाथों से, हाथों कैसे, से। हाँ, कैसे तुमने इनकार किया? जी। यानी कि कैसे? उसके हाथ भी है। हाँ, तो हाथ भी है, हाथ हमारे यहाँ भी, हम ये अलंकारिक भाषा में ये इसको हम्म। जो रूपक अलंकार कहा गया है इसको, वेद की भाषा में। हम्म। तो जी। रूपक अलंकार में जो बताया गया है कि वो चीज वहां लागू नहीं हो रहा है कुरान में। हम्म। हम्म। और कुरान में अल्लाह ने साफ मना, कौल मा मना का अल्लाह तस्जुद लिमा खलक़तनी बियदैया अस्तकबरत अम कुंत मिनल आलमीन, कि तुमको किससे मना किया, किसने मना किया इसको सीधा करने से, जिसको बनाया मैंने अपने दोनों हाथों से। तो जो अल्लाह दोनों हाथों से बना रहे तो हैं। यहाँ पर जी, आप बताइए। तो यहाँ पर वही मैं कह रहा था कि सबसे पहले तो यही आ गई बात कि मिट्टी से बनाना कितना संभव है, कितना असंभव है, ये जो इस्लाम में कुरान को ईश्वरीय मानते हैं वो ये विचारें। साथ में जब ईश्वर मिट्टी से आदम को बना सकते थे तो हवा को भी बना सकते थे, पसली निकालने की क्या जरूरत? तो ऐसे बहुत स, सारे प्रश्न बने आपके इस वचन को सुनने के बाद मेरे दिमाग में, तो उनके दिमाग में भी बनना चाहिए जो इसे ईश्वरीय मानते हैं। लेकिन उनके दिमाग में तो बनेगी नहीं, कुल्लु मा जाअ बिहिर रसूल मिन इंदिल्लाह बोल दिया ना, कि रसूल ने अल्लाह की तरफ से जो कुछ भी बताया, बिना छानबीन किए, चूं चिरा किए बिना उसको मान लेना। और फिर अल्लाह ने बांध हम्म। दिया। कुरान के प्रथम में ही, सूरह बकर के प्रथम में ही अल्लाह ने बोला, ज़ालिकल किताब ला रैब फी, कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं इस किताब के अंदर, उसमें आप शक नहीं अच्छा। कर सकते। हाँ, यहाँ हुजरात में यही तो बोला, ऐ लोगो, हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया। हम्म। अब हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया, अगर ये बात सही है, तो फिर हवा को मर्द से पैदा करना ये क्यों और कैसा संभव हो रहा है? हम्म। और तुमको मुख्तलिफ कौम में, मुख्तलिफ यानी अलग अलग कौम में बांटा। कौम, अब एक आदमी से पैदा होगा तो कौम कहां से आ जाएंगे भाई? जी।
तो ये सब इस तरीके से सवालों के घेरे में है, जो जिन सवालों का जवाब ये नहीं दे पाए। और जी। मेरा आप लोगों के साथ जुड़ने जुड़ने का कारण यही है। अच्छा, मैं यही कहने वाला था पंडित जी कि जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले लाइव हम्म। शुरू होते हुए मैंने कहा था कि जो पंडित जी के बारे में जिन्हें नहीं जानकारी है उनके लिए मैं अपने डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक, वेबसाइट का लिंक दे दूंगा। इसको सुन करके कई दर्शकों ने ये प्रतिक्रिया दी कि पंडित जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। तो जी हाँ, बिल्कुल पंडित जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अपवाद में एक आध दो लोग ऐसे आ सकते हैं जिन्हें जानकारी नहीं हो, इस वजह से मैंने वो बात कही थी। जी जी अच्छा जी, पंडित बिल्कुल। जी, इस पे मैं जी पंडित जी, इस पे मैं दूसरी चीज ये भी कहना चाहूंगा कि जो नए लोग जुड़े होंगे, जो शायद आपसे परिचित एक आध दो लोग ना हो, तो उनके मन में ये आ सकता है कि आपने पहले आयत पढ़ी, फिर मंत्र पढ़ रहे हैं, तो इसके पीछे का भेद वो थोड़ा अब वही खोलिए कि क्या नहीं, इसके पीछे का क्या भेद है। इसमें मैं एक बात आपको और बता दूं। अगर जी। जो ये कहें कि पंडित जी किसी के परिचय के मोहताज नहीं है, नहीं है। नहीं है, तो ये बात भी गलत है। जी बिल्कुल। गलत इसलिए है कि किसी के परिचय का मोहताज नहीं है केवल एकमात्र परमात्मा। जी जी, सही है। और मानव अल्पज्य है। हम्म। मानव अल्पज्य है, इसीलिए मानव का परिचय कराना पड़ता है, कराना पड़ेगा। हाँ, ये ज्यादा लोग जान जाएं, कम लोग जाने। जो नए आए हैं वो जान लेंगे, और जो पुराने हैं हम्म। वो जानते हैं। जी। लेकिन तो मैं यही नहीं, परिचय हम्म। तो हुआ सबसे ना। परिचय पुराने हाँ वालों से हाँ। भी हुआ और नए वालों से और भी नए हुआ। वालों। जी बिल्कुल। पर परिचय का मोहताज तो केवल एक परम पिता परमात्मा नहीं हो। सही बात है। और तो इसमें पंडित जी, मैं वही पूछ रहा था कि लोगों के मन में ये आएगा कि अभी आपने आयत पढ़ी, हम्म। तो उनको लगा होगा कि भाई चलिए आप कुरान के जानकार होंगे, और फिर आपने मंत्र पढ़ दिया, हाँ, तो और तो इससे लोगों मुझे को समझ में नहीं आया होगा। मुझे तो ये थोड़ा ये अपना बताएं कि कैसे आप, मतलब ये कुरान के जानकार कब बने और ये मंत्र श्लोक के जानकार कब बने, थोड़ा संक्षिप्त में कुरान के थोड़ा जानकार सा तो अपने बारे में। कुरान के जानकार तो मैं आंख खुलते ही मेरे कान में अजान सुनाया गया। हम्म। दाहिना कान में अजान और बायां कान में तकबीर सुनाई गई। आंख खुलते ही, जी। आंख खुलते ही हमें जी। बता दिया गया तुम मुसलमान घर में आए हो। अच्छा। और फिर उसमें मेरी लिखाई पढ़ाई वहीं से हुई। हम्म। आपने देखा होगा पिछले रविवार को मैंने मौलाना अरशद मदनी जी को भी अच्छे ढंग से ठोका। हम्म। और उसमें मैं बोला हूं मैं आपका शागिर्द हूं। हम्म। तो मेरा जो संपर्क और संबंध है हम वहीं से हैं। बिल्कुल। पढ़ाई हमारी वहीं से है। और गुरुकुल इंद्रप्रस्थ से भी संपर्क है। गुरुकुल इंद्रप्रस्थ का मैं स्नातक हूं। जी। हम्म। मैं जी पंडित जी। गुरुकुल इंद्रप्रस्थ का स्नातक हूं। मैं इधर आया तो गुरुकुल के माध्यम से आया और गुरुकुल में ही पढ़ा। मैंने हिंदी और संस्कृत आपके पास आकर के सीखा है। मैं नहीं जानता था पहले हिंदी का हा तक। जी। मैं गुरुकुलीय जीवन में आकर के मैं सीखा हूं सारा। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि मेरे इन सवालों का जब ये लोग जवाब नहीं दे पाए ना, मैंने तो जी। 25 जगह मुस्लिम इंस्टीट्यूटों में सवाल लिख लिख करके भेजा। उसके ऊपर में मैं ये हम्म। लिखा, उनजुर इला मा काला वला तंजुर इला मन काला, यानी मैं कौन कह रहा हूं मुझे ना देखें, मैं क्या कह हम्म। रहा हूं इस पर विचार करें। सही तो बात है। हमें जवाब नहीं दे पाए, सवालों को टच तक नहीं जी। किया। जब सवालों को हम्म। टच तक नहीं किया तो फिर मैं सोचा कि सत्य को ही ग्रहण करना चाहिए, यही इंसानियत है। इसीलिए ऋषि दयानंद ने भी लिखा है, सत्य को ग्रहण करने हम्म। में और असत को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए हर एक को। जी बिल्कुल। अभी देखिए ना, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति उसने
हाँ, छोड़ दिया जी। हाँ, इस्लाम को अलविदा सनातन धर्म में। कहा कि नहीं कहा। और बिल्कुल। केवल इंडोनेशिया नहीं, अभी संपूर्ण विश्व भर में बहुत सारे हम्म। इस्लाम के जाने माने आलिम कहलाने वाले हम्म। आलिमों ने इस्लाम को अलविदा कह दिया है। जी। हमारे हमारे भारत में बहुत सारे एक्स मुस्लिम लोगों को आप देख रहे होंगे। हम्म। सब वीडियो चैनल में सब अपना अपना पेज बना करके सब अपना अपना हिसाब से काम कर रहे हैं। वही परिस्थिति तो ऐसी है कि अगर अगर कोई इस्लामिक स्कॉलर अपनी बात रखता है तो उसकी पहली लाइन ये रहती है कि इस्लाम को कोई समझ नहीं पाता है। फिर वो अपनी बात रखता है। यानी इतना भय हो गया है, इतना समाज में देख रहे हैं वो कि वो कंफ्यूज हैं खुद ही। तो अरे उनको बाबा, ये फिराक पा, लगानी पड़ रही है कि हमें कोई समझ नहीं पा रहा है। पाकिस्तान का एक मुफ्ती वो सत्यार्थ प्रकाश पढ़ रहा है, वो तो मैं वीडियो में बताया अभी। जी। फजल अच्छा गुरुजी, मुफ्ती इससे मुफ्ती उसका नाम मुफ्ती फजल हमदर्द नाम बताएं है। बताएं जी। उसका नाम मुफ्ती फजल अच्छा। हमदर्द है। और वो सत्यार्थ प्रकाश का पहला समोल्लास पढ़ रहा है, जो ऋषि दयानंद ने ईश्वर के बारे में जो वक्तव्य दिया है उसी को ही सुना रहा था। बोला अगला वीडियो फिर मैं आगे बोलूंगा। तो ईश्वर के जो 100 नाम ऋषि हम्म। दयानंद ने गिनाए तो हैं। गुरुजी एक बात और। जी। जी। तो ईश्वर के बताएं जो बताएं, 100 नाम सौ गुरुजी। सौ नाम गिनाए हैं ना, उसका भी अर्थ है। और इस्लाम वालों ने हम्म। 99 नाम गिनाया, वो किसी से एक उधार भी नहीं ले पाए, 99 में जाकर के रुक गए। अब हम्म। 99 जब में जा करके रुके तो उस 99 नामों में जैसा या अल्लाह या रहमान या रहीम मालिक कुद्दूसो सलामो मोमिनो मुहाइमिनो अजीजो जब्बारो गफ्फारो कहारो सत्तारो वहाबो रज़्ज़ाको फत्ताहो अलीमो। अब अलीमो में मैं रोक रहा हूं अपने को। हम्म। अलीमुन शब्द का अर्थ होता है जानने वाला। हम्म। अलीमुन के मानी होता है जानने वाला। तो अल्लाह अगर जानने वाला है तो क्या अल्लाह हम्म। को ये पता नहीं था कि शैतान को इबलीस बनना पड़ेगा, आदम के सामने सिजदा नहीं करेगा वो। हम्म। और आदम को मना करने पर भी आदम नहीं मानेगा, नहीं सुनेगा। आदम को अल्लाह ने मना किया, हम्म। इस अल्लाह ने मना किया है इसके अदन के बीच में जो लगे हैं उसको मत खाना। भाई फल का पेड़ तू लगाया है तो उसको खाने के लिए रोक क्यों रहा है। बिल्कुल सही बात है। उसको खाया तो अल्लाह को पता नहीं लगा, खाने के बाद पता लगा जब ये निर्वस्त्र हो गए। और वो फल भी ऐसा था हम्म। कि पति पत्नी दोनों मिलकर खाने वाला फल होता है। हम्म। और दोनों ने मिलकर के खाया, खाया तो निर्वस्त्र हो गए। जब निर्वस्त्र हो गए तब अल्लाह को पता लगा। तब अल्लाह, अरे मैंने तुम्हें मना नहीं किया था इसको खाने के लिए। उससे पहले अल्लाह को हम्म। पता नहीं लगा। तो अलीमुन कहाँ है अल्लाह। और गुरुजी यहाँ मतलब इसका अर्थ ये है कि उस पेड़ में, उस फल में अल्लाह उपस्थित नहीं थे। मैं वही तो कह रहा सर्वज्ञ हूं ना। कहाँ है? मैं तो वही कह रहा हूं ना कि अल्लाह उसको जान भी नहीं पाए कि ये फल खा हम्म। सकता है, ये फल खाएगा। अब कमाल की बात हम्म। देखिए, एक अल्लाह और 1 लाख या 2,24,000 पैगंबर सपोर्टर जी। और अल्लाह अल्लाह के फरिश्ते हम्म। सब मिल करके एक तरफ और अकेला शैतान एक तरफ, और शैतान ने सबको मात दे रखा है। तब शैतान ही मजबूत है, इसका अर्थ ये है। हाँ, ये तो उसमें मौलाना अरशद मदनी साहब कहते कि अल्लाह सबसे बड़ा है। जब वो सुरेश हम्म। सुरेश चौहान ने पूछा ना कि आप अल्लाह अकबर कहते हैं, अल्लाह बड़ा है कहते हैं, तो हम्म। महादेव बड़ा नहीं है। महादेव बड़ा है, हम कहते हैं महादेव बड़ा है। तो वो बोले हम्म। महादेव कौन है। तो हम्म। महादेव को मैं नहीं जानता, पर अल्लाह बड़ा, अल्लाह सबसे बड़ा है। लेकिन हम्म। अल्लाह अकबर शब्द का अर्थ होता अल्लाह बड़ा है, सबसे शब्द नहीं आया वहां। तो हम्म। जब उन्होंने सबसे शब्द को जोड़ा उसमें, तो मैंने सवाल हम्म। उठाया सबसे माने किससे, और भी होंगे कुछ, जी। और भी होंगे। नरेंद्र मोदी हैं, हाँ। हाँ जी। मोहन भागवत जी हैं, हम्म। अमित शाह हैं,
योगी आदित्यनाथ जी। जी हैं इन सब में किस में, हम्म। सबसे किससे, ये सब बेकार और फजूल की हम्म। बातें हैं। इसलिए मेरे सवालों का जवाब जब नहीं दे पाए तो मैंने सभी शंकाओं का समाधान या सभी सवालों का जवाब वेद से हासिल किया है। जी। समझ गए आर्य जी? खोजते खोजते आप वेद तक पहुंचे हैं। हाँ, मैं वेद से हासिल किया है। इसीलिए हम्म। इसीलिए मैंने वैदिक संस्कृति को अपनाया। कई लोगों के मैं सुनता हूं हम्म। कि एक तो एक्स मुस्लिम ये कह रहे हैं कि वो भी मुसलमान से ही कह रहा है कि नियम बनाए हुए नहीं, नियम तुम इंसान के बनाए हुए हैं, नियम इंसान के हम्म। बनाए हुए हैं, तो नियम को बदलने से तभी, अगर एक जगह पानी जमा रह जाए, पानी ना निकले तो पानी में सड़ान पैदा होगी, इसलिए नियम बदलना चाहिए। लेकिन उन्हें यह मालूम नहीं है कि परमपिता परमात्मा का नियम अटल है, अटूट है हम्म। और विश्वसनीय है और अनचेंजेबल है। हम्म। इसीलिए आदि सृष्टि में परमात्मा ने ऋग्वेद ज्ञान कांड दिया है, जी। यजुर्वेद कर्म कांड है। तो हम्म। ज्ञान कर्म उपासना और विज्ञान, ये चार कांड को चार ऋषि ने अलग अलग करके दिया है। क्योंकि जी। ज्ञान के बिना कर्म नहीं कर पाएंगे। हम्म। हम्म। जैसा मैं 2-3 मिनट लेट हुआ तो हमारा आशु देवाशीष कह रहा है कि पिताजी भैया जी आ गए। जी। तो अब आपके साथ जुड़ने के लिए हमें जानना चाहिए ना, जाने बगैर जुड़ेंगे कैसे? हम्म। हम्म। अभी हमारे कई मित्र मंडली ने हमें बोला कि पंडित जी लिंक दे दीजिए, हम जुड़ जाएंगे। तो मैं उनको लिंक दे नहीं पाया। मैंने कहा मैं दूसरे के चैनल में जा रहा हूं, मैं उनको लिंक दे नहीं पाया। तो लिंक के बगैर जी। यहां जुड़ना संभव नहीं है। तो नहीं है, सही बात है। जाने के बगैर कैसे जुड़, यानी जानना पड़ेगा, नॉलेज पैदा होना चाहिए। हम्म। हम्म। और परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान बदलता नहीं है, बदलेगा नहीं है, हम्म। बदलेगा हम्म। ही नहीं। और वो कह रहा है कि ज्ञान बदलने से तब मानव के बनाए हुए हैं, मानव के बनाए हुए नहीं, परमात्मा के नियम अटल हैं। अब परमात्मा प्रकाश के, की जो रफ्तार है वो मानव ने थोड़ी बनाई है कि तुम 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड चलना। वो उतना दूर हम क्यों जाएंगे? एक दुब घास जो है, दुब 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 जिसको बोलते हैं, जी। बहुत हाँ दवाओं हाँ। में बहुत दवाओं में इस्तेमाल करते हैं। हम्म। हम्म। और कुत्ता कुत्ता को अगर बदहजमी हो जाए तो उसे दुब को खा करके वो उल्टी करता है। जी। अच्छा, वहां भी छोड़ दीजिए। हम और आप फूंकते हैं कई बार, हम्म। तो फूंकते हैं गर्म चीज, पानी हो, चाय हो, कॉफी हो, ये हम्म। पेय पदार्थ गर्म आ जाए तो हम फूंकते हैं। हम्म। हम्म। ये फूंक वहां क्या करती है, किस काम को लेते हैं फूंक को हम? ठंडा करने के लिए चाय गरम पानी आदि को। गरम पदार्थ को ठंडा करने के लिए। हम्म। अब वही फूंक आंख में कुछ गिर गया तिल का, हम्म। और रुमाल हम्म। को लपेट करके वही फूंक फूंक मार करके आंख को गरमाते हैं। हम्म। तो ये नियम भी बदल नहीं पाएगा। मैं चुनौती दे रहा हूं संपूर्ण जी। इस्लाम जगत को, संपूर्ण इस्लाम जगत को। कौन आ रहा है डिबेट करने के लिए? आए, कोई अपने बाप से पैदा हुआ, आओ सामने। जी। मैं निवेदन कर रहा हूं कि इस फूंक को बदला जाना संभव नहीं है और ये अटल है। आदि सृष्टि में ये इसी फूंक से ही गर्म पदार्थ को, पेय पदार्थ को ठंडा करके पीते रहे लोग। हम्म। फूंक की जो तासीर है, जो खूबी है, वो आदि सृष्टि से लेकर के अब तक, सृष्टि के प्रलय तक खूबी वही रहना है। इसको बदला जाना संभव नहीं है। यह जी। परमात्मा का अटल नियम है। अब ये सच वाला ये जानता ही नहीं है, ये बकवास कर रहे, कह रहा है कि नियम बदलना पड़ता है। अरे इंसान के नियम बदलने पड़ेंगे। अब वो कह रहा है सच वाला हूं मैं। अबे कुछ सच वाला है तो हम्म। छुप करके क्यों बोल रहा भाई? आ, हम्म। सामने आना, सामने आए करके बोल।
मैं निवेदन करूं ये परमात्मा के बनाए हुए नियम है। परमात्मा के बनाए हुए नियम में तब्दीली आना संभव नहीं है, और ना किसी में ताकत है, ना किसी में शक्ति है कि परमात्मा के बनाए हुए नियम को कोई रद्द-बदल करे। इसलिए तो जी मैं बोल सही रहा बात। हूं कि अल्लाह जानता ही नहीं है कि सृष्टि के बनाने के नियम क्या है। हम्म। अगर सृष्टि को बनाने का नियम अल्लाह को पता होता, फिर आदम को बना करके उसके पसली को तोड़ना नहीं पड़ता, निकालना नहीं पड़ता, उसके पत्नी को बनाना नहीं पड़ता उस तरीके से। जब स्त्री पुरुष बनाया है, स्त्री बनाने में क्या परेशानी थी उसको? अच्छा, पंडित जी कुछ लोग कहते हैं कि भाई कुरान जो है वो ईश्वरीय ज्ञान है, इसलिए इंसान जो है वो आयत नहीं बना सकता, ये एक दावा करते मैं बना के दिया हूं ना। हैं। अच्छा। बिस्म ओ मिल हय्युल क़य्यूम क़ाल रब्बुल मुस्लिमीन व ख़ालिक़ुश शयातीन फ़ी किताबिल क़ुरआन लिन्नासिल आलमीन फ़ातू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिक़ीन फजर्रिबू बिल ईमान वला तकूनु मिनल काफ़िरीन व क़ूमू अशहदु अन्नी मिनस सादिक़ीन व इन कुंतुम फ़ी शक्किम मिम्मा आतना ख़लीफ़तना फ़ातू बुरहानकुम व असअलुकुम मिन रब्बिकुम इन कुंतुम मुमिनीन। 92 में, अब तो झारखंड बन गया, उस समय बिहार था। जी। रांची के पास गढ़वा एक जिला है। तो हम्म। 92 में मैं वहां बोल रहा था। मौलाना गुलाम मोहम्मद अंसारी, विलेज दलीली, पोस्ट ओकड़कड़ा, डिस्ट्रिक्ट गढ़वा, वो उस कार्यक्रम में शामिल थे। तो मेरे विचारों को सुन करके उन्होंने एक पत्र लिखा, बहुत अच्छी राइटिंग से उन्होंने लिखा कि जी। सुनने में आया है आप कुरान की माहिर हैं, लेकिन कुरान के जानने के बावजूद आप आर्य मजहब के मुबल्लिग हैं। लिहाजा आप कुरान को जानते हैं, कुरान को मानते नहीं। कुरान को अगर नहीं मानते हैं तो अल्लाह ने एक चैलेंज पेश किया है कुरान में, वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिक़ीन। अच्छा, मैं जिम्मेदारी के साथ आपसे पूछ रहा हूं, मैं पहले जो बोला और अब जो बोला, दोनों के बोलने में क्या अंतर दिखाई पड़े आपको? गुरुजी मुझे तो कोई अंतर नहीं दिखाई दिया। अब अगर किसी दर्शक को कोई अंतर लगा हो तो वो कमेंट कर सकता है कि आपके जो ये बोलने वाले शब्द थे वो अलग अलग। हाँ वहां, तो गुरुजी इस हिसाब से तो आप पूरी। हम्म। हाँ वही मैं बोल रहा जी। हूं। तो ये तो उन्होंने ये लिख चैलेंज क्या कर, था कुरान का, आपने वह उसका एक बार हिंदी थोड़ा सा बता दें। अल्लाह वही बोलते, वो अल्लाह ने बोला कुरान में कि मैं कह देता हूं कि तुम हरगिज कुरान का नकल नहीं बना सकते हो, इसीलिए तुम्हारा ठिकाना होगा जहन्नुम के आग, जिस आग का ईंधन आदमी और पत्थर है, तैयार रखा है काफिरों के लिए। उसमें वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिक़ीन। ये सूरह बकर में ही आया, आयत नंबर 23-24 में। तो अल्लाह ने बोला कि अगर तुम कुरान को झुठलाते तो कुरान के मसल बराबर कुछ आयत ले आओ। मैं कह देता हूं कि हरगिज नहीं ला पाओगे। अल्लाह ने जिन और इंसान दोनों को पुकार करके बोला कि नहीं ले पाओगे, एक जगह नहीं कई जगह आया ये। अच्छा। नहीं ला पाओगे, इसीलिए तुम्हारा ठिकाना होगा जहन्नुम की आग, जिस आग का ईंधन आदमी और पत्थर है, तैयार रखा काफिरों के लिए। मैंने कहा मैं कुरान नहीं मानता, गुलाम मोहम्मद अंसारी साहब, पर मौलाना साहब बराए मेहरबानी आप मुझे ये बतलाएं कि मैं कुरान को जानता हूं पर नहीं मानता, तो मैं आग में जाऊंगा, जहन्नुम की आग में जाऊंगा। लेकिन अल्लाह ताला उन पत्थरों को भी झोंक रहे उन आग में, उन पत्थरों की क्या गलती है? हम्म। मौलाना के पास जवाब नहीं। और मैं वहीं बैठा बैठा फिर ये बोला, बिस्म ओमिल हय्युल क़य्यूम, मैं शुरू करता हूं ओम के नाम से, जो कायम बिज़ात अच्छा। हमेशा 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 का रहने वाला है, जो ओम फना नहीं होता, ओम खत्म नहीं हम्म। होता। क़ाल रब्बुल मुस्लिमीन व ख़ालिक़ुश शयातीन फ़ी किताबिल क़ुरआन लिन्नासिल आलमीन फ़ातू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिक़ीन
फजर्रिबु बिल ईमान वला तकूनु मिनल काफिरीन ओम यशहदु अन्नी मिनस सादिकीन व इन कुंतुम फी शक्किन मिम्मा आतना फातु बुरहानकुम व असअलुकुम मिन रब्बिकुम इन कुंतुम मोमिनीन। कहा मुसलमानों के रब ने, शैतान के पैदा करने वाले ने, कि कुरान का नकल नहीं बना सकते हो। ऐ इस्लाम वालों, ऐ मोमिनो, ऐ ईमानदार लोगों, मैं ले आया हूं ये 10 आयत नकल कुरान का। बुलाओ अपने अल्लाह को और अपनी हिमायती को, मुझे झुटला कर देखो, मेरा ओम साक्षी है, मैं सच बोलने वालों में से हूं। तो 10 आयत आपने बनाई है। हाँ, तो यदि आप चाह लें तो कुरान 2.0 निकल सकती है। अब मेहनत करना पड़ेगा, उसमें परिश्रम लगाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल भाई, एक पुस्तक को लिखने में तो पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। फिर भी जब देखिए क्या होता है, अगर एक एक भी बन जाए तो इसका मतलब हमें सारी बन नहीं है, सकती है। हमें तो नहीं होगा। तो जी जी। 10 आपने बन एक अगर बन जाए तो भी ये कहा जा सकता है कि पूरी किताब लिखी जा सकती है। तो आपने तो 10 मैं बनाया है। मैं तो बोला ना कि बिस्म ओमिल हय्यिल कय्युम। मुफ्ती हम्म। यासिर जो यासिर यजदी ने बोला कि हय्युल कय्युम नहीं होगा, हय्यिल कय्युम होगा। मैंने कहा कुरान से मैं हवाला दे दिया हूं, कुरान में हय्युल कय्युम ही लिखा है। जी। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्युम। मैंने कहा बेटा भांज मत मेरे हम्म। सामने ज्यादा। मैं जी। मैंने कहा मैं खाता खोलने नहीं दिया किसी को, ना खोलने दूंगा। हम्म। वेद के सामने आज तक कोई खाता नहीं खोल पाया। मेरे साथ डिबेट के लिए जो आया वो मुंह के बल गिरा। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं पंडित जी कि कुरान में विज्ञान बहुत है। हाँ बिल्कुल विज्ञान है, यही तो विज्ञान है ना। एक आदमी को बना करके उसके पसली की हड्डी निकाल करके महिला बना देना विज्ञान नहीं तो क्या है ये? हैं? अच्छा, इसी के साथ नीरज हाँ जी जो हैं हाँ उन्होंने एक सुपर बिल्कुल। स्टिकर दिया है, तो इनका नी, बहुत बहुत धन्यवाद। नीरज जी हमारे बड़े पुराने साथी हैं, मिलने वाले हैं, और जी। कंट्रीब्यूशन भी, हाँ कंट्रीब्यूशन भी करते रहते हैं। और नीरज जी ने कई बार कहा, अरे पंडित जी से बाद में बात कर लेना, मेरे पास आ। अच्छा। आपको नमस्ते कर रहे हैं और सबसे जी। कह रहे हैं कि सभी खुश रहें और गुरु जी को लाइव में देखकर जो है धन्यवाद दे रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी। तो इसी के साथ गुरु जी, मैं आपसे ये कहूं कि वेद ईश्वरीय क्यों है, इस पर क्या कहते हैं आप? जैसे आपने बताया कि कुरान ईश्वरीय कोई कहता है, तो उसकी आपकी पहली प्रतिक्रिया हमें मिल गई। और हमें ये भी पता चल गया कि 10 आयत तो आप लिख के बैठे हैं, तो पूरी कुरान तो आप ही लिख सकते हैं, तो और आप में ये अल्लाह नहीं, हो सकते हैं। मैं 92 में लिखा, 92 में। बताइए। 92 के लिए सोच उन्नीस सौ सकते हैं। बानबे में आपने लिखा। एक व्यक्ति, आप कमेंट खुद ही देखें, लॉर्ड दजाल जी लिख रहे हैं कि पंडित जी अल्लाह के भी बाप हैं। तो नहीं खैर, ये ये तो, प्रतिक्रिया है इनकी। हाँ हम्म। ये बेचारे भोले हैं, इसीलिए हम्म। ना अल्लाह का कोई बाप, ना अल्लाह किसी का बाप, ये मान्यता इन लोगों की है। जी जी जी। तो अल्लाह तो का कहने बाप, ये आपकी बात को सुन करके हो सकता हो लिखे हो, जब उन्होंने आपको उनको पता चला होगा कि आप आयतें लिखे हैं 10, तो उस पर इन्होंने प्रतिक्रिया दी है। हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि इन्होंने भले ही लिखा हो, ये तो अपने आवेग है उनकी मन की। बिल्कुल। लेकिन लेकिन इस्लाम की मान्यता है, ना अल्लाह किसी का बाप, ना अल्लाह का कोई बाप, ना अल्लाह किसी का हम्म। बेटा, ना अल्लाह का कोई बेटा, ये मान्यता है। हम्म। तो और अच्छा, इसके साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी जल्दी में पाकिस्तान जो है वो जो है इंडिया से जीत गया। तो बहुतों ने कहा कि देखिए भाई, अब यहाँ पर अल्लाह ने चाहा होगा पंडित जी, तभी ना तो जीत गया। तो अल्लाह ने चाहा तो वो पाकिस्तान में जो हमारे सैनिकों ने स्ट्राइक किया, वो किसने चाहा? जी सही बात है। मैं तो कल अपना ट्विटर में लिखा था, ये महबूबा मुफ्ती के लिए और जितने जो लोग राष्ट्रद्रोही हैं, भारत में रह करके भारत विरोधी बोली बोल रहे हैं, तो भारत सरकार को नहीं चाहिए कि उनको अपने ठिकाने में पहुंचा दें? भारत में जी रह करके बिल्कुल। भारत भारत विरोधी बोली बोले, वो भारत में क्यों रहेगा?
महबूबा मुफ्ती ने कल बोली, सही बात है। मैं तो लिखने में देर नहीं किया, ये सब काम में मैं देने लगा, तो मैंने कल फौरन मार दिया ट्विटर में, फेसबुक पेज में भी डाल दिया। हम्म। तो ये तो इन लोगों की वृत्ति है, और ये वृत्ति यही कुरान है, इसके लिए जिम्मेदार कुरान है। कुरान जी। ने ही, हाँ। और हम्म और गुरुजी, कुछ लोग ये कहते हैं कि कुरान का आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं। हाँ, तो कुरान का आतंकवाद से लेना देना नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तो जो आतंकवादी मर जाते हैं उनको दाह संस्कार उनका क्यों नहीं करता, अग्नि में क्यों नहीं झोंकते, कब्राते, कब्र में दफनाते क्यों हैं? हम्म जो लोग ये कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं, वो कोरा झूठ बोलता है। आतंकवादी तो अल्लाह ने ही बनाया है, अल्लाह ने ही आतंकवाद की शिक्षा दी है। या अय्युहन नबी हर्रिज़िल मोमिनीन अलल क़िताल इन यकुम मिनकुम, सूरह अनफाल आयत नंबर 65 में अल्लाह ने बोला, ऐ मोहम्मद, तुम मुसलमानों को उभारो काफिरों के खिलाफ जिहाद करने के लिए। तुम 20 मुसलमानों 200 काफिरों पर भारी पड़ोगे। यही तो कर रहा है तालिबानी, और क्या कर रहा है? हम्म तो आतंकवादी बनाया कौन? और मैं तो ये भी मूल शिक्षा तो यहीं से मिल रही है। मैं तो ये भी बोला हूं कि कुरान के रहते हुए धरती पर शांति का आना संभव नहीं होगा। अच्छा, तो वही मैं थोड़ी देर पहले जो पूछा था आपसे पंडित जी, कि जैसे आपकी पहली प्रतिक्रिया कुरान पे तो आपने दे दी, अब वेदों को कोई पूछता वेदों है कि पंडित में जी वेद ईश्वरीय है, इस पे क्या कहेंगे आप, तो क्या कहेंगे, पहली क्या बात प्रमाण देंगे आप? पहली बात तो यह है कि वेद क्या है, इसको जानना पड़ेगा। वेद क्या है? तो हम्म वेद के मानी है ज्ञान। वो ज्ञान किसका? परमपिता परमात्मा का। किनके लिए? कि यथे मम वाचम कल्याणी माबादानी जनेभ्या, ये मानव मात्र के लिए। कब से? आदि सृष्टि से। सुन रहे हैं ना? जी जी बिल्कुल। हाँ, कब से है? माइक म्यूट होता था। आदि सृष्टि से है। हम्म किस भाषा में है? तो मानव मात्र की भाषा में है। वेद अगर किसी मुल्क वालों की भाषा में हो जाए तो परमात्मा पर पक्षपात का दोष लगेगा। इसलिए हम्म वेद मानव मात्र की भाषा में है। मानव मात्र की भाषा क्या है, कैसे है? जब आदमी भूमिष्ठ होता है, मैं हॉलैंड में बोल रहा था, वहां हॉलैंड के भी सारे रेडियो स्टेशन से मेरा लाइव प्रोग्राम चला। हम्म तो जब आदमी भूमिष्ठ होता है, जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद उसकी आवाज निकलती है। हम्म आवाज न निकले तो दाई पीठ में मारती है कि कहीं मरा तो नहीं है, हम्म उसकी हम्म आवाज हम्म आवाज सुनने के लिए। तो आवाज हम्म में वो क्या निकालता है? आवाज में वो स्वर निकालता है, स्वर। और स्वर वही है हम्म स्वयं राजंता इति स्वरा। ऋषि दयानंद लिख रहे हैं अपने वर्णोच्चारण शिक्षा में, स्वयं राजंता इति स्वरा, जो अपने आप में राजा है, जो किसी का सहयोग लिए बिना बोले, वो उसका हम्म नाम स्वर है। स्वर है। हम्म और व्यंजन स्वर के सहयोग से बोले व्यंजन है। हम्म व्यंजन का निजी स्वर नहीं है। निजी वो बोल नहीं हम्म पाए। का के साथ आ लगा है, अगर आ हटा दिया जाए तो का उच्चारण नहीं होगा। हम्म तो आदि सृष्टि में हर कोई इंसान जो भूमिष्ठ हुआ, जो धरती पर आया, हर एक ने उस स्वर से कर्म चिल्लाया, किया। हम्म चिल्लाया, पुकारा, बोला। चाहे आ बोले, हम्म वो बोले, ई बोले, आदि आदि। हम्म जो परमात्मा स्वर वही, यानी जुबान खोलते ही आ निकलेगा। हम्म और कहीं चोट लगे, कोई ये नहीं बोलेगा या अल्लाह, हम्म तो ऊ कहेगा। हम्म यही कारण है आदि सृष्टि से मानव मात्र के लिए परमपिता परमात्मा ने स्वर दिया है। हम्म और उसी भाषा में ही परमात्मा ने ज्ञान दिया, क्योंकि स्वर केवल संस्कृत में है, बाकी कहीं नहीं है।
मैं भी 7 से संपर्क रखा हूं, अरबी, फारसी, उर्दू, बांग्ला, अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत। ये 7 से मैं संपर्क रखता हूं। लेकिन आप देखेंगे कि स्वर केवल और केवल संस्कृत में है, बाकी कहीं नहीं है। और संस्कृत से ही सब नहीं, इसलिए संस्कृत को मैं उम्मुल लिसान कहता हूं। अरबी जुबान में उम्म के माने मां, लिसान के माने जुबान। हर एक जुबान की जननी है संस्कृत। अब यहां अरबी को देखिए, अरबी का पहला लेटर अलीफ है। तो अलीफ लिखने के लिए हमें आ, ला, ई और फा लिखना पड़ेगा। जी, 4 वर्ण, 4 अक्षरों के एक साथ जोड़ने पर तब उसका उच्चारण बनेगा अलीफ। तो आ तो नहीं है वहां पर। आ कहां से लाया? अंग्रेजी में भी देखिए, अंग्रेजी में भी आ नहीं है। आप बोलेंगे डबल ए लगाएंगे, तो मैंने कब पूछा कि डबल ए लगा करके बोलो? जी। तो ये जितने भी लैंग्वेज आज 4000 से कुछ भाषाएं बताए जाते हैं संपूर्ण विश्व के आंगन में, एक संस्कृत को छोड़ करके स्वर कहीं भी नहीं है। तो जब बच्चा धरती पर आया, धरती पर आने से उसका यही स्वर निकला। स्वर ना निकले तो उसको मुर्दा समझा जाता है। तो जो स्वर निकला उसके, उसी स्वर में ही वेद है। वेद संस्कृत में ही है। और ये मानव मात्र की भाषा है। मानव मात्र का भाषा है संस्कृत। उर्दू भाषा, अरबी भाषा, अंग्रेजी भाषा, ये जितने भी है जिसको लैंग्वेज कह रहे हैं, ये सब मुल्क वालों की भाषा है। और मुल्क वालों की भाषा मुल्क वालों के बनाए हुए हैं। जी जी। परमात्मा प्रदत्त नहीं है। कहीं ना कहीं किसी और भाषा का अपभ्रंश है। हाँ, अरब वालों की भाषा अरबी है। और कुरान में अल्लाह ने कहा है ये कुछ कि इन्ना अंज़लनाहु कुरानन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। मैंने कुरान को अरबी जुबान में इसीलिए दिया कि तुम्हारी मादरी जुबान अरबी है, तुम सही सही समझ सको और अरब वालों को समझा सको। तो परमात्मा अगर ये कहते कि मैं संस्कृत में दे रहा हूं, इसीलिए संस्कृत जुबान तुम भारतीयों का है, तुम सही सही समझो और भारतीयों को समझाओ, तो परमात्मा पर दोष लगेगा। इसीलिए यथेमं वाचम कल्याणी मां बदानी जलभ्या, यह कल्याणी मानी मानव मात्र के कल्याण के लिए, वहां मानव मात्र के कल्याण के लिए बोलेगा। तो मानव सबकी बात हो रही है जी। मानव माने मैं हूं या मेरा पड़ोसी। और अगर संस्कृत में ना होकर हिंदी में होता तो क्या होता? हिंदी में होने से आपके पड़ोसी नेपाल वाले उंगली उठाते अल्लाह की तरफ, परमात्मा की तरफ। क्या परमात्मा, हम नेपाल वालों की क्या गलती है कि नेपाली भाषा में आपने अपना ज्ञान नहीं दिया और भारतीय भाषा में दे दिया? परमात्मा पर दोष लगेगा। और परमात्मा पर दोष लगे तो परमात्मा का होना संभव नहीं होगा। सही बात है। परमात्मा पर दोष लगना संभव नहीं है, लोग लगाया जाना भी संभव नहीं है। इसलिए परमात्मा का ज्ञान अटूट है, अपौरुषीय है। परमात्मा का ज्ञान सतह प्रमाण है, प्रतः प्रमाण है। यही कारण बना कि ऋषि दयानंद यहां अपने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में लिखते हैं कि वेद किसने उत्पन्न किए? सत्य जिसका कभी नाश नहीं होता, चित्त जो सदा ज्ञान स्वरूप है, जिसकी अज्ञान का लेश मात्र भी कभी भी नहीं होता। अब अंदाजा लगा ली, इसमें ऋषि दयानंद लिख रहे हैं, यह ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में। जी, ये बहुत बड़ी बात आपने कही है कि ईश्वर पे जब दोष ना लगे तो ये समझ जाइए कि हाँ, फिर ईश्वर की जो वाणी है यही वाणी सत्य होगी। तो मैं नहीं कह रहा हूं बाबूजी, आर्य जी, मैं नहीं कह रहा हूं, ये ऋषि दयानंद कह रहे हैं। ऋषि दयानंद ने कहानी लिखा है। जो ज्ञान स्वरूप है, जिसको अज्ञान का लेश भी कभी नहीं होता, आनंद जो सदा स्वरूप और सबके सुख देने वाला है, इत्यादि लक्षणों से युक्त पुरुष जो सब जगह
में परिपूर्ण हो रहा है, जो सब मनुष्यों की उपासना के योग्य इष्ट देव और सामर्थ्य से युक्त उसी परब्रह्म की ऋचा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामानी, सामवेद और छंद्यासी, इस सब से अथर्ववेद का भी चारों वेदों का उत्पन्न हुआ है। इसलिए सब मनुष्यों को उचित है कि उसी को ही ग्रहण करें, वेद आदि रीति से ही चलें। जजीरे और अजायत इन दोनों क्रियाओं से अधिक दोनों के वेद अनेक विद्याओं से युक्त है, ऐसा जाना जाता है। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि ऋषि दयानंद ने इसका स्पष्टीकरण दिया, लेकिन दुर्भाग्य है आज हिंदू कहलाने वालों को, हिंदू वेद को अपना मानता है, बताता है, मानता नहीं है। फिर शब्द को ध्यान देंगे कि हिंदू वेद अपना कहता है किंतु मानता नहीं। अगर वेद को मानते होते तो आज भारत का नक्शा कुछ और होता। सही बात है। केवल इतना ही नहीं, ठीक इसी तरीके से मैं एक शब्द इसमें और जोड़ना चाहूंगा जी, कि परमात्मा को सब मानते हैं, परमात्मा है, नास्तिकों को छोड़कर सब परमात्मा को मानते हैं, लेकिन जानते नहीं जी। और मृत्यु सब कोई जानते हैं कि मृत्यु अवश्यंभावी है। मृत्यु को सब कोई जानते हैं, लेकिन मानते नहीं। जी। तो ये सारा काम इसी तरीके से उल्टा हो रहा है, और उसमें हिंदुओं ने अग्नि में घी डालने का काम किया है। कई पोगा पंडितों के साथ भी मेरा हो रखा है। इन पोंगा पंडितों ने बलराम का हर एक सांस ईश्वर है। अब क्या इसका क्या दाद दिया जाए। इन अकल के दुश्मनों को ये पता ही नहीं लग पाया है कि राम एक ऐसा शब्द है जिसके रूप चलेंगे, एक राम, दो राम, अनेक राम, पंचमी में कुछ बनेगा, षष्ठी में कुछ बनेगा, बदलेगा। लेकिन इन अकल के दुश्मनों को इतना भी आवाज नहीं है कि राम। अच्छा, फिर दूसरी बात, जो लोग राम को ईश्वर मानते हैं, जरा ठंडे दिमाग से ये चिंता करें, ईश्वर को हम माता पिता बंधु सखा कहते हैं ना। तो माता पिता, हाँ, वेद में ही आया ना। तम हीना पिता बसो तम माता शतकदा बवो बिथा आधाते सुमनमी महे। इसलिए उसी का ही सरलीकरण हिंदी में किया है। त्वमी वो माता च पिता त्वमी वो बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। ये ईश्वर के लिए बोला गया। अगर राम को ईश्वर मानेंगे तो क्या माता सीता के वो पिता होंगे राम? जी। अब और क्या वो माता होंगे? अब वो राम तो पिता के रूप में है, राम का माता होना संभव ही नहीं है। राम को अगर पिता माने, पिता तो है, कोई संदेह नहीं है। अगर पिता ना होते तो लव और कुश जैसा संतान बना भी कहा पाते। पिता का गुण तो है, लेकिन इन अकल के दुश्मनों से मैं ये बता देता हूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम अकेले ने लव और कुश नहीं बनाए, माता सीता के सहयोग से बनाए। फिर राम अल्पज है और परमात्मा सर्वज इसलिए है। तो मैं पढ़ के सुनाया, ईश्वर पर कोई किसी प्रकार का कोई दोष लगना संभव नहीं है। और यहाँ राम पर दोष लग रहा है। राम तो सर्वजनीय। अच्छा, जरा जिम्मेदारी के साथ ये बताइए कि राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम 14 वर्ष के लिए जंगल गए थे कि नहीं? जंगल गए थे। तो जब राम जंगल गए थे तो अयोध्या राम से खाली हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ जी। जबरदस्ती मैं नहीं बोलवा, नहीं, मैं जबरदस्ती नहीं बुलवाऊंगा। जिम्मेदारी के साथ बोलिए।
जी बिल्कुल, जिम्मेदारी के साथ ही है भाई। जब अयोध्या से जंगल चले गए तो अयोध्या तो राम के बिना सुनी है ही है, तो कहा फिर भी है कई कवियों ने। जब ईश्वर को ही बताया गया, ईशावासम इदम सर्वम यत्किंच जगत्यांग जगत तेरे त्यक्तेन भुंजी था माँ गृदा का ससिद्धरम। वो ईश हर जगह मौजूद है, उसे कोई जगह खाली नहीं। ईशावासम इदम सर्वम, वो जल में, स्थल में और गगन में हर जगह परमात्मा मौजूद है। परमात्मा से कोई हम्म। जगह खाली नहीं है। अगर राम ईश्वर है तो इन अकल के दुश्मनों से, इन पोंगा पंडितों से मैं पूछता हूं कि राम 14 वर्ष के लिए जब जंगल चले गए तो अयोध्या राम से खाली था या नहीं? हम्म। चुनौती दे सही रहा हूं बात मैं, है। चुनौती दे रहा हूं मैं इन सभी पोंगा हम्म। पंडितों को, इन सभी पोंगा पंडितों को मैं चुनौती दे रहा हूं। जी। योगेश्वर। और गुरुजी, ईश्वर ईश्वर को जैसा है वैसा ही मानना सही रहेगा। आप किसी महापुरुष को अगर ईश्वर बना देंगे तो उससे वो महापुरुष की महिमा भी खत्म हो जाती है। खाली आज उतना आप ही, देखें कितने कितने महापुरुषों की आज वो सम्मान महापुरुषों को नहीं है, क्योंकि उनको ईश्वर बना दिए। खाली उतना ही नहीं उनके है। चरित्रों से कुछ सीखना नहीं है कि खाली भाई वो तो ईश्वर थे, वो कर सकते थे, हम थोड़ी कर सकते हैं। खाली उतना ही ऐसी नहीं है। मैं विचारधारा आ जाती है। नहीं, अब मैं एक एक करके समाधान दे रहा हूं, देखिए ना। खाली उतना जी। ही नहीं, आपने बोला ईश्वर जैसा है वैसा जानना चाहिए। अब ईश्वर कैसा हम्म। है यही तो नहीं जान रहे। जी, इसके लिए वेदों का अध्ययन अनिवार्य है, क्योंकि वेद ही ईश्वरीय ज्ञान है। ईश्वर सत्य चित आनंद स्वरूप, निराकार, हम्म। न्यायकारी, हम्म। दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, सर्वज्ञ। अनादि, जी। अनादि, अनुपम, सर्वज्ञ, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वअंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। ये राम से मक्खी का टांग बनवा दे कोई माई का लाल। हाँ, जी सही बात है। तो ये अंधकार को जब तक आप नहीं मिटाएंगे तो प्रकाश का फैलना संभव नहीं होगा। इसीलिए ऋषि दयानंद की मान्यता है, अविद्या का नाश पहले है, विद्या की वृद्धि बाद में है। यह अविद्या जो बिल्कुल। आच्छादित है आज संपूर्ण ब्रह्मांड में, इन अविद्या को मिटाना बहुत जरूरी है। अविद्या को मिटाए बिना विद्या की वृद्धि आप नहीं कर पाएंगे। मैं नहीं कह रहा हूं, ऋषि हम्म। देव हम्म। दयानंद लिख रहे हैं अपने आर्य समाज के 8वां नियम में, अविद्या का हम्म। नाश और विद्या की वृद्धि होनी चाहिए। इन पोंगा पंडितों की दुकान जब तक नहीं बंद करेंगे तब तक वेद का प्रचार प्रसार होना संभव नहीं होगा। अभी ये पोंगा पंडित को मैं देख रहा था एक वीडियो उसका, वो राजा राम मोहन राय को क्रिप्टो क्रिश्चियन बता रहे हैं, जबकि राजा राम मोहन राय एक वैदिक विद्वान थे, वेदज्ञ विद्वान थे। राजा राम मोहन राय ने हम्म। तीन तीन पादरियों को वैदिक धर्म में दीक्षा दिया था। ये हम्म। पोंगा पंडित उनको क्रिप्टो क्रिश्चियन बता रहे हैं। राजा राम मोहन राय मूर्ति हम्म। पूजक नहीं थे, उन्हें मूर्ति पूजा के लिए मना किया था। मूर्ति हम्म। पूजा के लिए राजा राम मोहन राय के पिता कह रहे हैं कि राम मोहन तुम मूर्ति के सामने नतमस्तक क्यों नहीं होते? तो वो साफ कह रहे हैं कि पिताजी मैं आपके सामने नतमस्तक होता हूं तो आप तो मुझे आशीर्वाद देते, पर ये मूर्ति से आशीर्वाद हमें मिलता ही नहीं। सही बात है। अब हम्म। इन पोंगा पंडितों को भी इतनी सी अकल नहीं है, जबकि डॉक्टर भवाईलाल भारती जी ने भी अपने पुस्तक में राजा राम मोहन राय की बहुत चर्चा की है वैदिक संस्कृति के प्रचार और प्रसार के लिए। गुरुदत्त शर्मा जी ने भी हम्म। 2 लहरों की टक्कर में राजा राम मोहन राय की प्रशंसा लिखी है। इन पोंगा पंडितों ने हम्म। पढ़ करके भी नहीं देखा, इनको क्रिप्टो क्रिश्चियन बता रहे हैं। तो खैर इस तरीके से बहुत हम्म। बहुत सी बातें हैं आर्य जी। मैं आपको जी निवेदन बिल्कुल। करूं, आज जी जी जी। ये परमपिता परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान जो आपने बोला ना कि ईश्वर को पहले जानना पड़े, ईश्वर के स्वरूप को जानना। ईश्वर के स्वरूप क्या थे? रूपम जरायति, इस पर ईश्वर अगर रूप होंगे तो रूप में ये अवगुण आएगा। रूप जो होंगे तो उसको ज्वर होगा, बीमार होंगे, इसलिए वो निराकार है। हम्म।
इन छोटी सी बातों को लोगों ने जानने का प्रयास नहीं किया, और ये सारा खजाना आपको वेद में मिला, वेद में मिलेगा। हम्म और हम्म। यही मुझे मिला है। मैं तो अब ये अक्टूबर आपका चल रहा है, 38 वर्ष पूरा कर रहा हूं इसी वेद के प्रचार में। बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल। इसी नवंबर में 39 वर्ष में लगूंगा। तो तो परम गुरु जी, हाँ जी, कहें। बताइए आज बताइए। आपने बहुत अच्छी तरह से आज आपने बिल्कुल एक तरह से यूं कहें तो बेसिक पर बहुत महत्वपूर्ण बातें कुरान और वेद दोनों के लिए बताई हैं। और जो तार्किक व्यक्ति होंगे, जो जरा सा भी सोच के सत्य के पक्षधर होंगे, वह इस पे विचार करेंगे, जैसा आपने कुरान के बारे में बताया, वह जैसा आपने वेदों के बारे में बताया। और बाकियों से अधिक आप अथेंटिक हैं, क्योंकि बचपन से आपने कुरान को पढ़ा, और आज 38 साल आप बता रहे हैं कि नवंबर में हो जाएगा वैदिक वेदादि का प्रचार करते हुए। तो इससे फिर आपने 10 आयतें गिना डाली कि हमने लिख रखा है। तो स्वाभाविक सी बात है कि इसका मतलब अध्ययन पूरा है आपका कुरान पे, और वेदों का अध्ययन तो आपका है ही है, उसके प्रचारक है ही हैं आप फिलहाल वर्तमान में। तो इससे ये जितना मैंने निष्कर्ष निकाला, उससे यह निष्कर्ष निकल रहा है कि कोई भी तार्किक व्यक्ति इस लाइव को देख रहा होगा, तो वह निष्कर्ष पर पहुंच गया होगा कि वेद और कुरान में से ईश्वरीय ज्ञान कौन सा है। और गुरुजी, मैं चाहूंगा कि आप इस पर भी बताएं कि यदि कोई व्यक्ति वेदों को पढ़ने के बाद और उसमें कुछ कमियां निकालेगा, तो उसके लिए क्या कहेंगे आप, अगर कोई ये दावा करता है। वेदों में कमी निकाला जाना संभव नहीं, पहली बात। हम्म क्यों? कि वेदों में अगर कमी हो जाए तो वो वेद में दोष नहीं लगेगा, दोष परमात्मा पर लगेगा। और मैं बोला कि परमात्मा दोष लगने से परमात्मा का होना संभव नहीं होगा। हम्म एक शब्द में ही बात आ गई ना, एक शब्द में ही बात पूरी हो गई। हम्म तो इसीलिए वेद स्वतः प्रमाण है, वेद प्रतः प्रमाण है। वेद हम्म में कमी निकाला जाना संभव नहीं है, और ना परमात्मा के ज्ञान में कमी है। इसीलिए बिल्कुल। परमात्मा पूर्ण है। हम्म। किस में? ज्ञान में। जी, सही परम बात है। तो गुरु। परमात्मा, हाँ, परमात्मा ज्ञान में पूर्ण है, और प्रकृति हम्म ज्ञान शून्य है। हम्म और हम में कुछ ज्ञान है और कुछ अज्ञानता है। और अगर इंसान उस परमात्मा के ज्ञान में कमी निकालना चाहेगा, तो ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है, कितना बड़ा दुस्साहस हम्म है। जो सर्वज्ञ है हम्म उसके ज्ञान में यह अल्पज्ञ ज्ञान कमी निकाल रहा है। क्या तमाशा जी, सही है। बात है। फिर भी यदि कोई ये कहता है, तो उसके लिए भी चुनौती है डिबेट की। वो तो चुनौती है, लेकिन फिर भी शब्द यहां लागू होगा ही नहीं। जी। क्योंकि जो सर्वज्ञ है, अल्पज्ञ उसके ज्ञान में कमी कहां से निकालेगा? इसे 14 खानदान मिलकर के नहीं निकाल पाएगा। मेरी खुली चुनौती है, खुला दरबार है, हाँ। आए कोई भी आए मैदान में। जी जी जी। तो पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने बहुत ही अच्छी तरह से और बातचीत के हिसाब किताब से आपने बहुत साधारण तरीके से सामान्य व्यक्ति भी और जो विद्वान जन हैं उन तक भी ये बात पहुंच चुकी होगी, जो जो ये देख रहे होंगे, चाहे वह सामान्य हो चाहे वह विद्वान हो, सभी को आपने कुरान और वेद पे काफी अच्छी तरीके से बता दिया है कि क्या ईश्वरीय है क्या नहीं है। हालांकि इस श्रृंखला को हम आगे भी बढ़ाते रहेंगे। तो गुरु जी, कुछ दर्शकों के प्रश्न ले लिए जाए। उसमें हाँ, एक मिनट, मैं उसमें बोल रहा हूं। जी। आप कह रहे हैं ना कि बातचीत। हम्म। मैं आपको वचन दे रहा हूं कि बात के लिए आप ले आइए किसी को, चित करने की जिम्मेदारी मेरी है। जी। तो ठीक है। बात और चित दोनों हो जाएंगे एक साथ। जी जी, बात बिल्कुल। करने के लिए ले आए किसी को, और चित करने हम्म। की जिम्मेदारी मेरी होगी। और मैं जी, बिल्कुल। चित करके नहीं दिखा पाया, फिर मैं चुनौती दे रहा हूं। हम्म। चित करके मैं नहीं दिखा पाया, तो फिर मैं सत्य सनातन वैदिक धर्म को छोड़ दूंगा, उनका हो जाऊंगा, अगर कोई दिखा दे। सही बात है। और ना दिखाने की दशा में उन्हें भी सत्य सनातन वैदिक धर्म को स्वीकार करना पड़ेगा। ये दो टुक की बात है। जी, बिल्कुल सही है।
और बिल्कुल निष्पक्ष बातें हैं, कोई लाग हम्म लपेट नहीं है। आप मुझे बना लो या तो फिर मेरा बन जाओ। हम्म। हाँ, कोई जी। सवाल सवाल ले लीजिए। कौन? तो कौन? हाँ। सभी दर्शकों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपके जो भी प्रश्न हो वो रख दीजिए, क्योंकि 1 घंटा हो गया है, तो अधिक लंबा न करते हुए आपके प्रश्नों का उत्तर दे करके फिर लाइव को समाप्त किया जाएगा। तो जिनके भी प्रश्न हो, पीछे भी अगर आपने कुछ प्रश्न पूछा हो तो उसको दोबारा से कृपा करके पूछ लें, और जिसके भी कोई प्रश्न हो वह पूछ सकते हैं। एक व्यक्ति पूछ रहे हैं, लॉर्ड दजाल जी हैं, कि पंडित जी क्या वेद में मिलावट हो सकती है? संभव नहीं है साहब, उसमें तो कलम की नींव भी नहीं रखा जा सकता है। कलम का नींव रखने हम्म की, कलम की नींव आप नहीं रख सकते, उसमें अक्षर बन जाएगा, नासिका वज्र नासिका अक्षर बन जाएगी। इसीलिए वेद में मिलावट नहीं हुआ। यही तो कारण है कि वेद में मिलावट लोग ना कर पाने के कारण वेद जू का तू है। वो पहले जैसा था अब भी वैसा ही है, आगे भी वैसा ही रहेगा। वेद में हम्म। मिलावट किया जाना संभव नहीं है। ये पूछ रहे हैं आनंद प्रकाश प्रकाश। जी हम्म। कि पंडित जी आपके हिसाब से अहम ब्रह्मास्मि का क्या मतलब बनता है? अहम ब्रह्मास्मि का मतलब बनता है मैं ब्रह्म हूं, लेकिन ये कोरा झूठ है। मैं अगर ब्रह्म हूं तो फिर हम्म वो ब्रह्म को ढूंढता क्यों है? हम्म अगर वो है ब्रह्म तो फिर ब्रह्म को ढूंढता क्यों है? और फिर ईश्वर, प्रकृति और जीव तीनों अलग अलग चीज है, तो फिर मैं ब्रह्म हूं कहां से हो जाएगा? हम्म। ये शब्द गलत है। गुरुजी, इसका इस प्रकार से भी तो क्या अर्थ हो सकता है कि जैसे आत्मा को आप बोल रहे हैं कि मैं ब्रह्म हूँ, शरीर के हिसाब से अरे बाबा, शरीर में आत्मा बाबा ब्रह्म है। बाबा 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 बाबा, आत्मा हो, आत्मा को ही ब्रह्म कहेंगे तो भी संभव नहीं है, क्योंकि आत्मा अलग है, हम्म परमात्मा अलग है। इस आप, शरीर में आत्मा ब्रह्म है, ये मैं कह रहा था। नहीं 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 नहीं, सवाल है, ब्रह्म के साथ आत्मा का मिलना मिलाना संभव नहीं होगा। यानी ब्रह्मा और हम्म आत्मा दोनों को एक मानना संभव नहीं होगा। ब्रह्म सर्वज, जी, वो बात तो ब्रह्म है। सर्वज्ञ है और ये आत्मा अल्पज्ञ है, तो दोनों एक कैसे हो जाएगा? नहीं गुरुजी, इस पर मैं ये कह रहा था, ब्रह्म अर्थात बड़ा, तो शरीर में सबसे बड़ी तो आत्मा है, तो उस परिप्रेक्ष्य में मैं पूछ रहा था। नहीं नहीं, ब्रह्म के माने अच्छा। आज यहाँ तो ब्रह्म उस दृष्टि से पूछा हम्म जा रहा है ना, परमात्मा के संदर्भ में। हाँ 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 हाँ, इनके हिसाब से, तो जी जी। संदर्भ को भी तो जानना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। जी, वही मैं कह रहा था कि संदर्भ के हिसाब से ये बात हो सकती है। दो किसी भी सूत्र या किसी भी मंत्र या किसी भी श्लोक के दो शब्द से संदर्भ का पता तो चल नहीं रहा है। ये अहम ब्रह्मास्मि शब्द जो है, ऋषि दयानंद ने अपने अमरगढ़ सत्यार्थ प्रकाश के 11वां समोल्लास में लिखा है कि अगर आदि हम्म गुरु शंकराचार्य जैनियों को मात देने के लिए अहम ब्रह्मास्मि का सहारा लिया तो वो थोड़ा बहुत हाँ, उस हिसाब से उस समय के लिए ठीक था। जैनियों को मात देने के लिए, यानी हाँ। आदिगुरु शंकराचार्य मूर्ति पूजक नहीं थे। अब के हम्म। शंकराचार्य लोग मूर्ति पूजक है। शंकराचार्य मूर्ति पूजक नहीं थे, हम्म और राजा महाराजाओं से मिल करके उन्होंने मूर्तियों को तोड़वाई थी। मूर्ति तोड़ने का काम आर्य समाज का नहीं है। हम्म। वेद में मूर्ति पूजा नहीं है, लेकिन वेद में कहीं मूर्ति को तोड़ने का हुक्म नहीं है। अब कुरान में नहीं है जी। तोड़ने का हुक्म है। कुरान से मैं बहुत सारा प्रमाण दे दिया था, अभी बांग्लादेश में जो हुआ है उसके लिए भी बताया था। लेकिन आदि जी। गुरु शंकराचार्य ने मूर्ति तोड़ी, हम्म उन्होंने मूर्ति तोड़ी थी। बल्कि हम्म। यही जैनियों ने षड्यंत्र रच करके दो जैनी शंकराचार्य के शिष्य बनकर उन षड्यंत्र रचते हुए शंकराचार्य को विष दे करके मारा, ये जैनियों ने। जैनी हम्म लोग कितने खतरनाक हैं, इसको पढ़े बिना आपको पता नहीं लग पाएगा। ऋषि दयानंद ने जैन मत के ऊपर भी लिखा है
देखिए वहां क्या किया है इन लोगों ने, क्या किया है। शंकराचार्य को जहर दे करके मारा इन जैनियों ने, और ये हिंदू हिंदू अपने में गिन रहे हैं उसको। सतपाल जी क्या कह रहे हैं, वेद को साधु संत महात्मा जानते हैं, नहीं है, जानते ही नहीं है, मिलावट कहाँ से हो जाएगी। ये कह रहे हैं कि वेद हाँ को मैं जो आज बिल्कुल के मैं साधु संत महात्मा हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं बाबू जी, ये सही कह रहे हम्म, हैं सतपाल जी, सही कह रहे हैं कि जब वो जानते नहीं तो मिलावट करेंगे कहाँ से। करेंगे भाई काम जी। मिलावट करने के लिए तो जानना पड़ेगा ना, जैसे मैं कुरान जानता हूँ, कुरान का फौरन नकल बना दिया। तो वेद में मिलावट करने के लिए, वेद को अतिरिक्त बनाने के लिए तो जानना पड़ेगा, और वेद में मिलावट हम्म। किया जाना संभव नहीं है, पहले मैं बोला। जी, ये जय भारत जी पूछ रहे हैं, क्या हिंदू और वैदिक धर्म अलग है? हाँ, हिंदू वैदिक धर्म अलग नहीं है, हिंदू की मान्यता अलग है। मैं बोला ना कि हिंदू वेद को मानता है कि वेद हमारा है, लेकिन वेद को जानता नहीं है और न वेद पर अमल करता है। वेद विरुद्ध आचरण करता है हिंदू, वेद विरुद्ध आचरण करने वाले का नाम हिंदू है। वेद में मूर्ति पूजा कहीं नहीं है, और हिंदू मूर्ति को ही सर्वे सर्वा मानते हैं। जिस दुर्गा को ये माँ 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 चिल्ला करके 4-5 दिन खूब रोए पीटे कुछ किए, और उसको पानी में डुबोया, उसमें आत्मा भी डाली, ना मालूम आत्मा ये लोग कहाँ से ले आए डाले उसमें। उसके घर में कोई आदमी मर गया, उसका आत्मा नहीं लौटा पाएगा। आत्मा डाल दिया, आत्मा डालने के बाद डुबो दिया। तो ये अगर वो रक्षक है, तो ये बांग्लादेश में जो हुआ उसमें प्रतिमा रक्षा क्यों नहीं कर पाई। सही बात है। उनमें तो जान थी, उनमें तो प्राण प्रतिष्ठा थी गुरु जी, तो अगर ये, इनके हिसाब से देखा जाए तो। हाँ, तो इसी हिंदुओं के मूर्खता के कारण ही सत्य सनातन वैदिक धर्म का इतना नुकसान हुआ है। हम्म। योगांधर जी पूछ रहे हैं कि नमस्ते पंडित जी, हम्म। क्या ईश्वर का स्वरूप निराकार है या साकार है? इनका वही प्रश्न दोबारा से आ रहा है, अभी पीछे गुरु जी ने बताया था इस पे, पर एक संक्षिप्त बता दीजिए इन्हें गुरु जी। साकार होने से एक देशी हो जाएंगे, साकार होने से अनेक दोष लगेगा। जो कहते हैं कि साकार भी है और निराकार भी है, जैसा पोंगा पंडित लोग कहते हैं वो साकार भी है निराकार भी है। भाई साकार भी और निराकार भी दोनों कैसे हो जाएगा, उसमें दो विरोधी गुण कैसे हो जाएंगे। तो बोले दो विरोधी गुण इसलिए हम्म है कि वो अ, सगुण भी है और निर्गुण भी है। और सगुण और निर्गुण का परिभाषा जाना हम्म नहीं। सगुण के माने होता है गुण सहित, जो गुण उसमें है उसमें वो सगुण, और गुण रहित जिसमें वो निर्गुण। यानी हल चलाने में परमात्मा निर्गुण है, संतान उत्पत्ति हम्म करने में परमात्मा निर्गुण है, लेकिन सृष्टि की रचना हम्म करने में परमात्मा सगुण है। और ये हम्म। पोगा पंडित जानते ही नहीं है। जी, इसी साहत ये सत्यपाल सिंह जी फिर लिख रहे हैं कि हिंदुओं के सबसे बड़े भगवान साईं बाबा हैं, इस पर क्या कहेंगे? इस समय हुआ है, इस समय हुआ है, पहले नहीं था। तो इनके भगवान तो हम्म बदलते बदलते रहते हैं। ये कब हिंदू तो वो चिड़िया है, ये जब जिसके मन में जो आएगा वो उसी को ही भगवान कहेंगे, खाली कहेंगे नहीं मानेंगे भी। इसीलिए तो हिंदू बिना पेंदी का लोटा, मैं बोला ना कि धरती पर कोई हॉस्पिटल नहीं या पागलखाना नहीं है जहां हिंदुओं को भर्ती ले। हम्म। एक बार फिर ये थोड़ा कंफ्यूज हैं शायद, ये लॉर्ड ये क्या, हाँ। दजाल जी ये पूछ रहे हैं कि क्या वास्तव में ह्यूमन, मनुष्य में, मतलब मनुष्य और ईश्वर एक है, ऐसा कुछ पूछ रहे हैं ये। मैं इसमें मनुष्य और ईश्वर कैसे हो जाएंगे भाई, आप मनुष्य और ईश्वर जब, मनुष्य क्या वास्तव में ईश्वर है, ऐसा पूछ रहे हैं। हम्म मनुष्य ईश्वर कैसे हो जाएंगे। हम मनुष्य हैं, हम यहाँ टीवी चैनल में बोल रहे हैं, ईश्वर बोल सकते हैं क्या। इतनी सी भी अकल नहीं है, इतना पगड़ी हम्म फगड़ी बांधे और इतना बाल लंबा लंबा करके दिखा रहे। ये वो है क्या बोलते हैं, लॉर्ड दज्जल फादर। असल में ये कहेंगे ये दज्जाल है, इसलिए उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं। क्रिश्चियन 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 है। हाँ। हम्म। फिर इसके बाद कुछ और प्रश्न देख लेते हैं।
पंडित जी, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, हाँ ये प्रश्न आया है गुरुजी कि अ, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद क्या फर्क है इन दोनों में? फर्क कुछ नहीं है, ज्ञान दोनों में ही है, दोनों में ही। शुक्ल होता है प्रकाश और कृष्ण होता है अंधकार। लेकिन हम्म। वेद में प्रकाश और अंधकार शब्द का लागू नहीं हो पाएगा। हम्म। इसलिए वेद तो वेद ही है, वेद माने ज्ञान है। विद जाने, विद विचारे, विद सत्तायाम, विद लाभे, ये सब वेद के अर्थ होते हैं। जी। अब थैंक आर्य सीमाज लिखा है, सीमाज क्या होता है भाई? इन पागलों को क्यों ला रहे हैं सामने? जी, नाम ठीक उन्होंने गड़बड़ी से लिख दिया होगा। ठीक है गुरुजी। अब बाकी तो कोई विशेष प्रश्न नहीं दिख रहा है। मैं बोल रहा हूं, पकड़ के लाने का काम आपका है जी। और चित करने का काम मेरा है। मैं तो बोल दिया पहले, बात कराने की जिम्मेदारी आपकी है और चित करने की जिम्मेदारी मेरी है। तब बात और चित दोनों हो जाएंगे साथ। इसलिए आपको मैं बहुत साधुवाद देता हूं। परमात्मा आपको और शक्ति दे, परमात्मा आपको सत्यमवेशी बनाए और इसी तरीके से जनता जनार्दनों के बीच सत्य को आप उजागर करते रहें। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है और परमात्मा आपको और शक्ति प्रदान करें कि इस सच्चाई को उजागर करने में, क्योंकि ऋषि दयानंद की मान्यता भी यही है, सत्य को ग्रहण करने में और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। इसीलिए जो मेरे विचारों को सत्य समझ रहे हैं, सच्चाई को जान रहे हैं, उनसे मेरी विनती है कि सत्य अगर आप देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं तो सत्य को स्वीकारने में देर लगाना नहीं चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जी, गुरु जी का भी